जब जुगनू ने पाया कि शिरीन से दोबारा बाहुबली जैसी शक्ति खरीदने के लिए उसे 80 क्रेडिट पॉइंट्स देने पड़ेंगे, तो उसने सोचा, बार बार इस तरह से पॉइंट्स खर्च करने से बेहतर है जो स्किल बॉक्स था उसी में से कोई ऐसी स्किल ले लूं जिससे मैं इन सबसे हमेशा के लिए लड़ने के काबिल हो जाऊं। कोई ऐसी कला सीख लूं जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग या फिर कराटे। रास्ते में खड़ा जुगनू यही सोच रहा था कि तभी सामने पत्थर पे बैठे रतन सिंह ने कहा, जुगनू भैया जी, आइए ना, हमारे साथ बैठिए, कुछ खा लीजिए। वैसे भी आप थके हुए लग रहे हैं, लगता है खेत से काम करके आ रहे हैं। रतन से इतना प्यार मिलने के बाद जैसे जुगनू की भूख ही नहीं बची थी। उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम लोग खा लो, मुझे फिलहाल भूख नहीं है। लेकिन रतन ने उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और खींच के अपने साथ बैठा लिया। उसने अपने दोस्तों के हाथों से खाने का डब्बा छीन के जुगनू को देते हुए कहा, लीजिए ना भैया जी, आप खाइए, बड़े मजेदार घी के पराठे और आम का अचार है। फिर अपने दोस्त को डांटते हुए कहा, शर्म नहीं आती? भैया जी थक के आए हैं, पहले उन्हें खा लेने दो। दिख नहीं रहा खेत में कितनी मेहनत करके आए हैं ये। जुगनू को लगा कि रतन बिना मतलब उससे इतना प्यार तो कभी नहीं जताएगा। हो सकता है दाल में कुछ काला हो। उसने खाने से पहले रतन से कहा, अरे मुझे लगता है तुम भी काफी मेहनत करके थक चुके हो, चलो दोनों भाई आज मिलकर खाते हैं। वैसे भी कल हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही तनातनी हो गई थी, आज साथ बैठकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। रतन ना में अपना सर हिलाने ही जा रहा था, इतनी देर में जुगनू ने एक निवाला उसके मुंह में भी डाल दिया। उसने मुंह टेढ़ा करते हुए एक और चबाया और निकल गया। एक एक करके जुगनू ने रतन के सारे दोस्तों के मुंह में निवाले रख दिए और उनके निगलने के बाद ही खुद थोड़ा सा खाना खाया। रतन ने डिब्बा समेटते हुए पूछा, वैसे भैया जी एक बात पूछूं, कल आपने ये जो कुछ भी किया वो कैसे कर लिया? अब मेरा मतलब है कि मैंने आपको कभी कोई भी लड़ाई का अभ्यास करते नहीं देखा, ना ही कभी आपको बॉक्सिंग या कुश्ती करते देखा। तो फिर अचानक आप में इतनी सारी शक्ति कहां से आ गई? ऐसा भी क्या खाते हैं आप, जरा हमें भी तो बताइए। जुगनू समझ चुका था कि रतन उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी इतना बेवकूफ नहीं था। उसने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, जब हम छोटे थे तो तुम और तुम्हारे सारे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। बस तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को इतना मजबूत बना लूंगा कि एक साथ 10-10 लोगों को पछाड़ दूं। बस इसी हौसले ने मुझे कल रात हिम्मत दी। इतना कहकर वो वहां से निकलने लगा। जब उसने मुड़कर रतन का चेहरा देखा तो उस पे खास खुशी नहीं थी, जैसे उसे जो जानना था उसका जवाब उसे मिला ही ना हो। वो जान चुका था कि ऐसे या वैसे रतन उससे सच उगलवा के रहेगा, और अगर उसके मन की ना हुई तो फिर से उसे पिटवाने की कोशिश कर सकता है। जरा दूर आके उसने सोचा, इस बार तो मैं जैसे तैसे बच गया, लेकिन हर बार बचना आसान नहीं होगा। लगता है शिरीन की मदद से कोई ऐसा हुनर सीख लेना चाहिए जिससे अपना बचाव कर सकूं। एक जगह पेड़ के नीचे रुक के उसने शिरीन को याद किया और हजारों रंग बिरंगी बिंदुओं से शिरीन का चेहरा हवा में बनने लगा। एक ही सेकंड में उसके सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो गई। शिरीन ने रोबोटिक आवाज में पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो बोला, मुझे कुछ ऐसी स्किल सीखनी है जिससे मैं हमेशा अपनी रक्षा कई लोगों से कर सकूं। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? शिरीन ने कुछ किताबें उसके सामने रखते हुए कहा, आप इन किताबों का इस्तेमाल करके ऐसी टेक्निक सीख सकते हैं जिससे आप एक साथ हजारों लोगों से भी अपनी रक्षा कर सकेंगे। इतनी सारी किताबों को देख के वो काफी खुश था, लेकिन एक ही पल में उसकी सारी खुशी हवा हो गई जब उसने उनके दाम देखे। जूडो कराटे स्टेज 1 500 क्रेडिट पॉइंट, जूडो कराटे स्टेज 2 1500 क्रेडिट पॉइंट, जूडो कराटे मास्टर स्टेज 3000 क्रेडिट पॉइंट, प्राचीन हथियार चलाने की कला 5000 क्रेडिट पॉइंट, प्राचीन विशेष दैवीय रक्षा की कला 6000 क्रेडिट पॉइंट। इतनी सारी कीमतें देख के जुगनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इतना परेशान हो गया कि बड़बड़ाने लगा, इनमें से किसी एक किताब को खरीदने के लिए आखिर मुझे क्या क्या बेचना पड़ेगा?
लगता है एक किडनी भी बेच दूंगा तो भी इन किताबों को खरीदने के पॉइंट कभी जमा नहीं कर पाऊंगा। उसका सर चकरा चुका था। वो नहीं चाहता था कि इतने पॉइंट्स वो इन किताबों को खरीदने में लगा दे। इससे तो बेहतर है कि जब भी जरूरत पड़े मैं 80 क्रेडिट पॉइंट पर उन शक्तियों को उधार ले लूं, चाहे सिर्फ 1 घंटे की उधारी पे ही सही। मैं लोगों से लड़ सकूंगा, और अगर 3-4 बार भी मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ हरा दिया तो फिर कोई भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, यही सही है, वरना पता नहीं 6000 क्रेडिट पॉइंट हासिल करने के लिए ये मुझसे क्या क्या करवाएगी। तभी शिरीन की चेतावनी सुनाई दी। इस बार आवाज थोड़ी कड़वी और कड़क थी। प्रिय खरीदार, आज आप अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गए हैं। अब आगे किसी भी सौदे के लिए आपको पहले इस सिस्टम को गेहूं की 10 किलो ताजी घास बेचनी होगी, वरना आप सिस्टम के साथ कोई भी सौदा नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आपने इस मिशन को पूरा किया तो सिस्टम की तरफ से एक बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसे पूरा करने में नाकामयाब रहे तो आपको हर जाना भी भरना पड़ेगा। पल भर के लिए उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने दिमाग लगाया। तब जाकर उसे पता चला कि उसने शिरीन से बहुत कुछ खरीद लिया है और अब उसे शिरीन को अपने साथ बनाए रखने के लिए उसकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो डिमांड शिरीन ने की थी उसे पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आजकल लोग गेहूं की फसल की कटाई के बाद उसकी घास को वहीं खेत में सुखा के खाद की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में 10 किलो गेहूं की ताजा घास लाना बहुत मुश्किल था। उसका मन कर रहा था कि वो अपना सर कहीं जाके पटक दे, लेकिन अब शिरीन की डिमांड उसे पूरी करनी ही होगी, क्योंकि वो उसके जाल में फंस चुका था। तभी उसने कुछ सोचा और शिरीन से पूछा, क्या गेहूं की फसल की घास लाना जरूरी है? क्या हम इसके बदले सूखी लकड़ियों का सौदा नहीं कर सकते? अब मैं तुम्हें 10 की जगह 20 किलो सूखी लकड़ियां लाकर दे दूंगा, ठीक? शिरीन की कठोर आवाज सुनाई दी। बिल्कुल नहीं, जो कुछ भी आपसे डिमांड किया गया है आपको वही देना पड़ेगा, वरना जैसा कि कहा गया था आपको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सजा के नाम से वो घबरा गया। वो जानना चाहता था कि आखिर शिरीन उसे क्या सजा देगी। उसने सोचा था कि शायद वो उसके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाए और उसकी कोई भी इच्छा पूरी ना करे, सौदा बंद कर दे। लेकिन जो शिरीन ने कहा उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। अगर आप इस मिशन को पूरा करने में नाकामयाब रहते हैं तो आपके शरीर का एक हिस्सा आपसे अलग कर दिया जाएगा। यही होगी आपकी सजा। जुगनू डर के मारे 2 कदम पीछे चला गया। ये पागल हो गई है क्या? ऐसी थोड़ी होता है। मेरे शरीर में क्या उसको 2 की जगह 3 कान दिख रहे हैं या 2 नाक दिख रही हैं क्या, जो अपने हिसाब से कुछ भी अलग कर देगी? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मेरे शरीर में कोई भी हिस्सा एक्स्ट्रा नहीं है, मैं किसी भी हिस्से को नहीं खो सकता। जुगनू को अब समझ आया कि वो जिसे अपनी रक्षक समझ रहा था वो तो उसकी भक्षक है। उसे वो चराग का जिन्न समझ रहा था जो उसके हुक्म मानेगी, लेकिन वो तो उसको गुलाम बना चुकी है। लेकिन फिलहाल उसका सबसे बड़ा सरदर्द यही था कि वो 10 किलो गेहूं की हरी घास कहां से लाए। थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर से शिरीन कड़क आवाज में बोली, कोशिश नहीं, आपको करके दिखाना है, वरना आपके शरीर का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए कटकर अलग हो जाएगा। बात अब जुगनू के हाथ से बाहर निकल चुकी थी। उसे किसी भी तरह 24 घंटे में घास का बंदोबस्त करना था। परेशान और थका हारा जुगनू घर वापस लौट रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि कहीं से भी उसे घास का बंदोबस्त करना है, वरना वो लूला या लंगड़ा हो जाएगा या फिर कनपटा, नकटा या कुछ और हो जाएगा। जब वो घर के पास पहुंचा तो देखा सोन तारा रस्सी पर कपड़े सुखा रही थी। शाम के 7 भी बज चुके थे। उसे याद आया कि सोन तारा और केसर के पास बड़ी सी जमीन है जहां वो गेहूं उगाते हैं और उनके पास गेहूं की घास फालतू पड़ी रहती है। यही सोचकर वो अपने घर की बजाय सोन तारा के घर चला गया, लेकिन वो पल भर के लिए फिर उसे देखता रह गया। सोन तारा ने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में उरस रखा था। कपड़े धोने की वजह से उसे पसीना आ रहा था जो उसके शरीर से बूंद बूंद करके टपक रहा था। वो कपड़े झटक रही थी।
वो कुछ पल उस खूबसूरत नजारे को देख ही रहा था कि सोन तारा ने कपड़े को जोर से झटका और पानी की कई बूंदें उसके मुंह पर आ पड़ी। वो होश में आ गया और उसे काम की बात याद आ गई। वो पास गया। अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छे कपड़े धो दिए। शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। जुगनू को वापस आया देख वो बहुत खुश हुई। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात थी? हम तुम्हें सुबह कहे थे ना, तुम्हारा काम करने में हमको खुशी मिलती है। आओ ना, बैठो, हम तुम्हें पानी देते हैं। वैसे भी खाने की तैयारी हो ही चुकी है। बस 10-15 मिनट में हम रात का खाना बना लेंगे। तुम खाना खाकर ही जाना। सोन तारा हर तरीके से उसे खुश करना चाहती थी ताकि उसे जो चाहिए था वो मिल जाए, लेकिन इस वक्त जुगनू के दिमाग पर हरी घास छाई थी। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे भी भूख नहीं लगी। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सोन तारा ने उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, हाँ तो कहो ना, क्या बात है? जुगनू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे पता है आपके पास गेहूं की हरी घास पड़ी है, बस वही खरीदना चाहता हूँ। वो घास शायद 2 किलो होगी। उसके बदले मैं आपको 400 रुपए दूंगा। क्या आप वो घास मुझे बेचोगी? पहली बार कोई इंसान घास खरीदने के लिए इतने ज्यादा पैसे देने को तैयार था। उसे बात कुछ हजम नहीं हुई, इसलिए पूछा, ये क्या बात हुई? तुम घास के इतने सारे पैसे क्यों देना चाहते हो? अच्छा, तो कहीं वो घास तुम अपनी उन गायों को खिलाने के लिए तो नहीं मांग रहे? अगर उनके लिए ही चाहिए तो घास तो मैं ऐसे ही दे सकती हूँ। गायों का जिक्र सुन कुछ देर के लिए जुगनू बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो कोई जवाब देता इससे पहले वो बोली, वैसे गायों को गेहूं की घास खिलाना जरूरी नहीं होता। तुम उन्हें कोई भी घास खिला सकते हो या फिर कोई भी चारा दे सकते हो, वो खा लेंगी। उसने सोचा, आखिर सोन तारा को उन गायों के बारे में कैसे पता चला? लेकिन थी तो वो गाय ही, आवाज करती तो किसी को भी पता चलना ही था। और वैसे भी उन दोनों के आंगन की दीवार इतनी छोटी थी कि सोन तारा आसानी से अंदर जो कुछ भी चल रहा था वो देख पाती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, वो गाय तो मेरे दोस्तों की हैं। उसने मुझे खास कहा था कि गायों को मैं गेहूं की फसल की ताजी हरी घास ही खिलाऊं। उन्हें यही खाने की आदत है, इसीलिए मैं आया था। वो सोन तारा को शिरीन के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुम गेहूं का घास खोजने निकले हो? ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ। वैसे भी जो कीमत जुगनू दे रहा था वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए सोन तारा ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। जुगनू ने पानी का गिलास एक तरफ रखा और तुरंत जाकर उसकी घास को देखने लगा। ये घास तकरीबन 2 किलो होगी, है ना? सोन तारा ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन जितनी भी है ले जाओ। वैसे भी ये तो बेकार यहीं पर पड़ा हुआ था। अच्छा होगा कि तुम्हारे काम ही आ जाए। जुगनू जेब से पैसे निकाल कर गिनने लगा। ये देख सोन तारा उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ी नजदीक आकर बोली, इतनी भी क्या जल्दी है? इन पैसों को तुम अपने पास ही रखो, मैं तुमसे बाद में वसूल कर लूंगी। और क्या पता कभी तुम्हें मुझे ये पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े। जब सोन तारा ने इतनी नजदीक आकर कान में कहा तो उसके बदन में कपकपी उठ गई, लेकिन वो मुफ्त में नहीं लेना चाहता था। उसने जोर देते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, आपको इसके पैसे तो लेने ही होंगे। सोन तारा हल्का सा मुस्कुराई और चुप रही, लेकिन फिर वो कुछ बोले तभी बोल पड़ी, ठीक है, अगर तुम कीमत देना ही चाहते हो तो ले लूंगी, लेकिन मुझे इसके बदले पैसे नहीं, कुछ और चाहिए देवर जी। पल भर के लिए जुगनू की बोलती बंद हो गई। उसके भी अरमान अब अंगड़ाई ले रहे थे, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे वो समझा नहीं कि आखिर सोन तारा उससे ऐसा क्या मांगना चाहती है। आखिर क्या मांगना चाहती है सोन तारा जुगनू से? क्या जुगनू ये घास इकट्ठा कर पाने में कामयाब होगा? नहीं तो क्या सचमुच शिरीन उसे अपाहिज बना देगी? जानने के लिए सुनिए पर अगला एपिसोड।